गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आपके लिए वीडियो नंबर अब 5 लेके आ रहे हैं। ये आप चेक कर लीजिए इस ऑर्डर में कौन सी वीडियो है, मुझे ऐसी याद नहीं आ रही है, देखते हैं एक बार। यस, वीडियो नंबर 5 है बेटा। और वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 का हमारा टारगेट है 2 क्वेश्चन लेके आएंगे हम फुल फ्लैश रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऊपर, जिसके थ्रू आपको की कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और बेटा हमारे लिए इलिस्ट्रेशन नंबर बेटा होगा ये इलिस्ट्रेशन नंबर 25 करेंगे, क्योंकि 24 तक इलिस्ट्रेशन कर चुके हैं। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो भी वर्किंग है वो हम बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देखेंगे। यहाँ पे ABC 3 पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनकी बैलेंस शीट है 2020 की। मैंने जनरल पे टिक लगा लिया, मात्रा रानी की आइटम है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। C रिटायर हो रहा है, बस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर B को रिटायर कर देते हैं वो गलत हो जाएगा, यानी कि रिटायर हो कौन रहा है, कर किसको देते हैं। रेशियो दोबारा 3:1 की थी, ये रिटायर हो रहा है यहाँ पे 1 अप्रैल को। इट वाज एग्रीड कि अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून। 30 जून को हम उसको पे कर देंगे, 30 जून 2021 को। इसका मतलब अभी हम लोग उसको पे नहीं कर रहे, यानी कि अभी इसको हम लोन में ही करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये सारी एडजस्टमेंट हुई हैं, वही BCPRA का कंसेप्ट चलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 5% है डेटर पे मार्क लगा लिया। 90,000 का 5% बिल्कुल 4500 लिखेंगे हम लोग। स्टॉक रिड्यूस कर देंगे 5% से, स्टॉक हमारा 70,000 है, 3500 से कम हो जाएगा। मशीनरी भी कम हो रही है 10% से, मशीनरी 6000 से कम हो जाएगी। बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है 151 की हो गई है, यानी कि 11,000 रुपये हमारी बिल्डिंग में बढ़ जाएंगे। A एंड B टू कंटिन्यू द बिजनेस, A और B बिल्कुल सही कहा, कंटिन्यू करना चाहते हैं बिजनेस को। और फ्यूचर में इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल रेशियो होगी, यानी कि हम जब गेनिंग रेशियो पे काम करेंगे तो वहाँ हम देख लेंगे। पास जनरल एंट्री बनानी है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, C का लोन अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी कि सब कुछ इन्होंने क्या कर लिया है, मांग लिया है जैसे हम बनाते थे। बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो मेरी आप हेल्प भी करते रहिए। साथ साथ में क्या बनाएंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार मैं बना लेता हूँ। थोड़ा सा इस अप्रोच को हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हम सारी चीज़ों को क्या कर सकें, कवर कर सकें। बिल्कुल एक ही पेज पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है बेटा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की काफ़ी प्रैक्टिस आप कर भी चुके हैं हैप्पी और सैड के थ्रू। आपके पास क्वेश्चन है ही, इलिस्ट्रेशन नंबर 25 है, पेज नंबर है 6.24। दोबारा लिख देता हूँ। पहली एडजस्टमेंट अब इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो डाउटफुल डेट्स की थी 5% की, वो हमने निकाला भी था। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रोविज़न लिख देंगे, 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है कितना है बेटा 4500 आएगा, जो 90,000 का है। उसके बाद स्टॉक रिड्यूस हुआ था 5% से, तो बेटा यहाँ 2 स्टॉक करेंगे। तो स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ है तो हमारा नुकसान हो गया, तो स्टॉक रिड्यूस हुआ है 5% से, कितना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा 3500 आ जाएगा। मशीनरी भी रिड्यूस हुई थी, ठीक कहा आपने। मशीनरी आ जाएगी कितने रुपए से, 6000 रुपये से। और आपने देखा था बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 151 हो गई थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू हमारी कितनी इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे 11,000 रुपये की हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करते देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, ये 14,000 आ गया, ये भी 14 आना चाहिए। डिफरेंस आ गया 3,000 का, ये 3,000 का डिफरेंस आया, वो लॉस हो गया और तीनों पार्टनर बढ़ जाएगा। रेशियो इनकी 3:1 दे रखी थी, आपने बताया ये है, तो क्या हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। A, B और C पार्टनर्स के नाम चेक कर लीजिए कि ABC हैं, कुछ और है नहीं, ABC हैं। इसको बांटेंगे तो आ जाएगा 1500, 1000 और 500। ये हमारा काम हो गया, यानी कि हमारा क्या बन के तैयार हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मेरा दूसरा काम क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है बेटा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ये मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ बेटा। शीट हमारी काफ़ी बड़ी है, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पार्टनर आएंगे, ये हमारे 3 पार्टनर हो जाएंगे बिल्कुल। और अप्रोच के लिए फॉलो क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल BCPRA जो हमारा मूल मंत्र है वो हम फॉलो करेंगे। जो हमारा मंत्र है उसको भूलना नहीं है। पार्टनर का नाम A, B पे क्या लगा दिया मैंने सर्कल, इससे क्लियर हो गया कि रिटायर कौन हुआ है बेटा, यहाँ पे B रिटायर हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे। तो BCPRA की अप्रोच को हम फॉलो करते हुए हम काम करेंगे। तो BCPRA की अप्रोच कहती है सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं, तो आएगा बाय
बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, पहले बैलेंस आएगा पार्टनर्स का। बैलेंस में देखता हूँ कितना कितना आ रहा है। बैलेंस पार्टनर्स का दे रखा है, तीनों पार्टनर का 1-1 लाख बैलेंस दे रखा है, तो लिख देंगे। पहले 2 के बैलेंस लिखते थे, अब कितने बैलेंस लिखेंगे हम? 3 के लिखेंगे। बिल्कुल 1-1 लाख का बैलेंस आ गया। ये मैंने बी को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। सी मैंने बताया था यहाँ पर होता ही नहीं है। बी का मतलब आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल की हम छोटी सी एंट्री यहाँ पे ज़रूर पास कर लेंगे। वो एंट्री हम नीचे पास कर लेते हैं जगह बना करके, यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्म की गुडविल हमें कितनी दे रखी है। आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, 4th पॉइंट में दे रखा था गुडविल जो दे रखी है, फर्म की जो गुडविल आपको दे रखी है वो दे रखी थी आपको 2 लाख नहीं, फर्म की गुडविल 1,50,000 दे रखी है। आपको ओल्ड रेशो मालूम है, आपको न्यू रेशो मालूम है, वहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं गुडविल के लिए। बेटा ये वर्किंग नोट बना रहा हूँ। ओल्ड रेशो आपको क्या दे रखा था पार्टनर का? ओल्ड रेशो दे रखा था हमें 3:1। और रिटायर कौन हुआ था बेटा? यहाँ पे सी रिटायर हुआ था। वो देखो मैंने गलती कर दी ना बेटा वहाँ पे, कोई बात नहीं, अभी तो हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं करी है। सी रिटायर हुआ है बेटा, बी को काट देते हैं। कौन रिटायर हुआ है? सी। कौन रिटायर हुआ है? सी। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये मैं भी गलती कर बैठता। सी रिटायर कर दी, ओल्ड रेशो है। अब न्यू रेशो पार्टनर की हमें इन्होंने दे रखी थी, इन्होंने इक्वल दे रखी थी ए और बी के बीच में 1:1। तो हमें गेनिंग रेशो तो निकालनी पड़ेगी। गुडविल कितनी दे रखी है फर्म की? गुडविल दे रखी है 1,50,000। तो इसकी जो गुडविल निकालेंगे पार्टनर की, निकालिए 1,50,000 का कितना करेंगे आप 1,50,000 का 1/3 करेंगे तो 1 बाय कितनी गुडविल है दोबारा चेक कर लो बेटा। येस 16 शेयर आएगा इसका, कितना आ जाएगा 25,000। इसको गेनिंग रेशो में बांटेंगे और गेनिंग रेशो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगी? ए और बी की निकलेगी ये 1/2 माइनस कितना करेंगे 3/6 और 2/6। ये बहुत ज़रूरी था बेटा करना हमारे लिए, क्योंकि अदरवाइज़ हमारा सवाल सही नहीं होता। 6 एलसीएम लिया, 3 - 3, ओहो 0/6, इसका मतलब है ये तो न्यूट्रल आ गया। 6 एलसीएम लिया, 3 - 2 1/6, यानी कि गेन कौन कर रहा है? यस गेन खाली कौन कर रहा है यहाँ पे? गेन यहाँ पे केवल बी कर रहा है। देखिए कैलकुलेशन करके 1/6 आया, तो यानी कि यहाँ बी गेन कर रहा है, तो बी का अकाउंट ही डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बी अकाउंट डेबिट। 2 क्या बनेगी यहाँ पे? बी टू सी बन जाएगी। सी रिटायर हो रहा है। नॉर्मली तो ए सी में बैठे हैं बोलते हैं, सॉरी ए और सी, वो कॉन्सेप्ट यानी मतलब कन्फ्यूजन मत करिए उससे। यानी कि जो रिटायर पार्टनर है वो कौन सा है? सी है। और बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना आएगा बेटा यहाँ? ये 25,000 से एंट्री आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री हम लोगों ने यहाँ पास कर ली है। यानी कि यहाँ पे गेन कौन कर रहा है खाली? तो बी के अकाउंट में डेबिट और सी के अकाउंट में क्रेडिट। तो सी के अकाउंट में क्रेडिट करूँगा, नाम किसका लगाऊंगा? बाय बी लगा दूंगा मैं। क्या लगा दूंगा बेटा? बाय बी लगा दूंगा। ऐसे ही बी के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, वहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा? 2C लिख दूंगा। यानी कि ये मेरी PFG की एंट्री है। यही फ़र्क था एडमिशन और रिटायरमेंट में। यानी कि अब क्या करेंगे PFG की एंट्री के लिए? यहाँ लिख देंगे बाय, किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा? जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, इसको ठीक कर लिया मैंने यहाँ से, सी रिटायर हो रहा था, तो बाय क्या करेंगे? बी लिख के नहीं, यहाँ किसके अकाउंट में आ जाएगा? सी के अकाउंट में कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? 2 क्या करेंगे? सी के अकाउंट बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे एंट्री के हिसाब से, क्योंकि एंट्री आई थी B to C आई थी, वो एंट्री आपने देख ली थी। B to C, बी डेबिट होगा कितने से? सी के नाम से, और 25,000 आ जाएगा। चलिए जी, ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ गया। अब रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन तो यही था, 1500, 1000 और 500 का हमारा क्या आ रहा था बेटा? यहाँ लॉस आ रहा था, तो वो लॉस हम लिख देंगे यहाँ पे। कितना कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस आ जाएगा बेटा। और लॉस कितना कितना आ गया मेरा? वो दे रखा था मुझे 1500, 1000 और 500 रुपये का लॉस दे रखा था। ए का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। और मात्रानी के आइटम में आपको जनरल दे रखा था, अगर आपको याद हो, 60,000 रुपये का, तो वो कितना आएगा? 30,000, 20,000 और 10,000 आ जाएगा। बस ख़त्म। यानी कि और कुछ यहाँ पे नहीं था। अब मैं क्या करूँगा? इस अकाउंट को मैं क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करेंगे तो 2 बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। कैरी डाउन बैलेंस खाली किसका आएगा? ए और बी का आएगा, क्योंकि सी तो क्या हो गया? रिटायर हो गया। और सी का बैलेंस हम बरमुंडा ट्रायंगल बताया था आपको, सी के कहाँ चला जाएगा? लोन अकाउंट में चला जाएगा। चलिए जी, ए का बैलेंस करते हैं। ये कितना आ गया? 130 में से 1500 गया तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल 1,28,500 मेरा बैलेंस आ गया। यहाँ पे कितना करा मैंने? ये मेरा 120 आ रहा है। 120 में से इसको मैंने माइनस किया इन दोनों को, 26,000 को, तो 94,000 आ गया। ये 130 हो गया, ये मेरा 120 ही आ गया। ये कितना आ गया बेटा मेरा? टोटल मैंने करा यहाँ पे, सी का आ रहा है 135 आ रहा है। 135 में से इसको माइनस करेंगे तो 1,34,500 आ जाएगा। ये तीनों का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? बैलेंस लिख दिया। आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया हो तो क्या करा मैंने बैलेंस ही नीचे लिख दिया, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है। इस बैलेंस को कहाँ लिखेंगे? यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, एक तरह का हमारा बरमुंडा ट्रायंगल ही बन जाएगा।
यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता सी लोन अकाउंट में। अगर कुछ पैसा कैश दे देते, मान लो 500 रुपये भी कैश पे कर देते तो टू बैंक करके 500 कर देते और यहाँ बैलेंस कितना आ जाता, 134 आ जाता। और ये 500 रुपये जो है वो बैंक का जब बैलेंस निकालते हैं हम लोग जो बैलेंस शीट के अंदर में, तो वहाँ 500 रुपये कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना कैश पे किया है उतना फर्म का कैश भी तो यहाँ कम हो जाएगा। बेटा इतना करने के बाद हम क्या बनाएंगे बेटा, बिल्कुल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट जैसे पहले बनाते थे बैलेंस शीट वैसे बनाएंगे, कोई नई चीज़ यहाँ पे हम करने वाले नहीं है। बिल्कुल सिमिलर वे में हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया, रुपी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। बैलेंस शीट में हमेशा से हम पहले कैपिटल लिखते आ रहे हैं, वही तरीका फॉलो करेंगे यहाँ। कैपिटल अकाउंट ए और सी, सॉरी मेरे को बी को रिटायर करने की आदत होती है बेटा। और यहाँ पे सी का क्या आएगा बैलेंस से धरी, लेकिन सी का लोन अकाउंट आ जाएगा। ए का बैलेंस कितना आया था 128,500, मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल यहाँ से 128,500, ये 94,000 और लोन में कितना चला जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा। लोन का अमाउंट कितना 134,500, तो ये तो 94,000 आएगा और ये आ जाएगा 1,34,500, ये लोन का बैलेंस आ गया। बाकी अब पुरानी बैलेंस शीट आपके सामने रखी हुई होगी, पुरानी बैलेंस शीट से क्या करेंगे, अमाउंट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट से कैसे कंपेयर करें, क्रेडिटर से रखे थे, क्रेडिटर्स में कोई बदलाव नहीं था, तो क्रेडिटर सेम आ जाएंगे आपके 16,000 रुपीज़ के। इसके अलावा जनरल आपका बढ़ गया था तो उसका कोई आने का मतलब ही नहीं है। बाकी बात करते हैं कैश की, बात करते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दे रखा था आप देखिए यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट में, सबसे पहले 6,000 का दे रखा था, कोई कैश आया नहीं। तो वहाँ तो कनाट पे जाते थे BCPRA अप्रोच के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे न कैश आया है न कुछ हुआ है, गुडविल की भी केवल एडजस्टमेंट होकर रह गई है, कोई कैश आया नहीं है। होगा तो कई बार हम पे कर देते हैं जब रिटायरिंग पार्टनर को, तो वहाँ पर कैश या बैंक के बैलेंस में से कम कर सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। अगर दोनों बैलेंस दे रखे हैं तो अगर आपने कैश लिखा है तो कैश में से कम कर देना, और बैंक लिखा है तो बैंक में से कम कर देना। और बैंक का बैलेंस भी यहाँ पे सेम आ जाएगा 10,000 रुपीज़ का। बाकी बैलेंस देखते हैं। उसके बाद डेटर्स दे रखे हैं आपको, डेटर्स आपको 90,000 के दे रखे हैं, लेकिन डेटर्स पे कोई प्रोविज़न था 4,500 का, तो ये आ जाएंगे आपके 85,500 के डेटर्स आ जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टॉक दे रखा था, स्टॉक में भी 55% का डाउन था 3,500 का, तो सीधा आप 66,000 है और यहाँ 500 लिख देंगे। इसके बाद क्या मशीनरी थी, मशीन की वैल्यू भी कम हो गई थी 6,000 रुपये, तो 60,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 54,000 आप मशीन की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 11,000 बढ़ गई थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको 1,51,000 दे रखी है। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे। और अब उसके बाद हमारी बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। और हमने टोटल लगाया, ये 373 आ गया, ये भी टोटल कितना आ जाएगा 3,73,000। बताओ कहाँ नया किया मैंने पूरी, उसके अंदर कुछ नया नहीं किया, बस एक केवल किसकी एंट्री बदलती है बेटे, केवल गुडविल की एंट्री बढ़ती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब बात किसके ऊपर आती है बेटा, बिल्कुल अब हमारे पास बात आती है किसकी, हमेशा से जनरल एंट्रीज़ की आती है। जनरल एंट्री के लिए एक ही अप्रोच है, वो क्या है बेटा, BCPRA की अप्रोच हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फॉलो करेंगे। काफ़ी जगह बचेगी, कोई बात नहीं, BCPRA हम यहाँ कर लेते हैं। पहली एंट्री बैलेंस की एंट्री नहीं होती, यहाँ कैपिटल की भी एंट्री नहीं होती। सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री वो हमने की भी हुई है। यहाँ पे देखिए ये एंट्री करी थी, आपको याद होगा B to C की थी, तो B अकाउंट डेबिट टू C अकाउंट कितना आएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, ये अमाउंट 25,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की होगी रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन की एंट्रियाँ 3 बनेंगी, आपको मालूम है। पहले क्रेडिट साइड की आइटम करेंगे, पहले करेंगे बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, फिर करेंगे इन तीनों को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन, फिर हम लॉस की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, मेरी साथ साथ में आप हेल्प करते रहिए, कभी गलती नहीं होगी। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, हमारे पास एंट्री बनेगी यहाँ पे क्या बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन कितना बेटा, 11,000 की एंट्री बन गई। उसके बाद क्या बनेगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने आपने बनाया होगा साइमल्टेनियसली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और उसके बाद था स्टॉक था, उसके बाद मशीन थी, ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कितना कितना आएगा बेटा, यहाँ 4,500 था, यहाँ 3,500 था, यहाँ 6,000 रुपये थे, और टोटल कितना आ गया था बेटा, ये हमारे पास आ गया था, ये आ गया था 14,000 आ गया था। फिर हमारे पास एक एंट्री फाइनल लॉस की एंट्री आई थी, वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ABC2 क्रेडिट साइड में आया था, तो ABC2 क्या हो जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा। कितना आया था, 3,000 आया था, आपको मालूम होगा। ये 1,500 रुपये, 1,000 रुपये और 500 रुपये इनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो BCPRA के अप्रोच के हिसाब से ये भी हो गया। ए का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में मात्रा निके का आइटम थी, आपको याद हो तो जनरल अकाउंट डेबिट टू A टू B
टू सी। 60,000 का अमाउंट था, आपको याद होगा, वो हमने कितना कितना बांटा था, बिल्कुल ठीक कहा, वो हम लोगों ने 30,000, 20,000 और 10,000 करके नहीं, रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है, सॉरी जनरल का अमाउंट है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसके बाद एक काम और करेंगे बेटा हम लोग, ए का मतलब ये ख़त्म नहीं होता, यहाँ एक वाला एडजस्टमेंट भी होता है, वो पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस आया था ना, वो उसके लोन में भी ट्रांसफ़र करेंगे बेटा। यानी कि एंट्री क्या आ जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट आ जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट है यानी कितना था, 1,34,500 और 1,34,400, ये अमाउंट हो जाएगा सी के लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कैपिटल के बैलेंस को लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में भी हमने लोन लिखा था। अगर मान लो कुछ 500 रुपये कैश दे देते तो यहाँ पे 2 बैंक करके 500 लिख देते और यहाँ कितना आया था, 1,34,000 आ जाता। अगर कुछ पार्ट पेमेंट हो रही होती, पूरी पेमेंट हो रही होती तो यहाँ 2 बैंक आ जाता। ख़त्म कहानी। एक काम और करना है, यहाँ पे इन्होंने सी का लोन अकाउंट भी मांगा था, वो लोन अकाउंट ही बना देते हैं। लोन अकाउंट बनाने में कुछ नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मली लेजर बनाते हो, जैसे हम लोगों ने ये लेजर बना दिया। सबसे पहली बात तो जैसे ये एंट्री है, तो सी का लोन अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ से आया ये, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं था, बाय सीज कैपिटल, जैसे इसकी हम पोस्टिंग करते हैं। सीज कैपिटल कितना आया बेटा, ये 1,34,500 आ गया। ख़त्म कहानी। लेकिन अब ये बैलेंस क्या आएगा, केवल लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पे तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो जितना भी बैलेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे, बैलेंस कैरिड डाउन कहलाएगा, जो हम अपनी बैलेंस शीट में हमने दिखाया भी है यहाँ पे 1,34,500। तो इस तरीके से बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में हम 26 इलस्ट्रेशन लेके आएंगे, तो पहले से आप पढ़ के रखना कौन सा इलस्ट्रेशन लेके आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 26 लेके आएंगे। और हमारी वीडियो नंबर कौन सी होगी बेटा, 6 होगी। उसके बाद हम कैपिटल एडजस्टमेंट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।